नमस्कार साथियों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का साहिल लॉ एकेडमी में। साथियों, बीएनएस आईपीसी की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं और बीएनएस की धारा 104 और इसी में आईपीसी की धारा 303 है। 303 में आजीवन कारावास के सिद्ध दोष द्वारा किसी की हत्या के लिए सजा यानी दंड। इसका मतलब यह होता है कि कोई एक जेल है, उसी जेल में कोई एक व्यक्ति सजा काट रहा है, लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा काट रहा है और उसी जेल में किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है। लाइफ इम्प्रिजमेंट के होते हुए यानी आजीवन सिद्ध दोष का मतलब है कि कन्विक्ट हो गया है, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजमेंट उसको मिली हुई है, सजा काट रहा है, जेल में ही सजा काट रहा है, उसी जेल के सजा के दौरान ही, बाहर निकल के नहीं, सजा के दौरान ही, उसी टाइम के अंदर वो क्या करता है, किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है। उसी जेल में ही हत्या करता है, बाहर नहीं करता है। तो इसमें यह बताया गया है उस व्यक्ति को केवल और केवल जो है मृत्यु दंड मिलेगा, उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। कैसे लटकाया जाएगा? गर्दन में फांसी लगा के, सिर्फ और सिर्फ उसको फांसी की सजा मिलेगी यानी मृत्यु दंड मिलेगा, सिर्फ उसको मृत्यु मिलेगी। जो आईपीसी की धारा 303 है, इस 303 धारा को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको अवैध घोषित करा दे दिया गया, अवैध कर दिया गया। इस धारा को, ये धारा तो है लेकिन ये अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मृत्यु की सजा है यानी डेथ सेंटेंस है। इसी में एक केस आता है, केस मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का मामला है। मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। ये मिट्ठू सिंह नाम का एक आदमी था, एक व्यक्ति था, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कहां पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और उसने ये कहा कि जो 302 में, आईपीसी में जो 302 की धारा है, 302 की धारा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो सजाएं हैं। एक तो फांसी की सजा है, एक फांसी की सजा है यानी मृत्युदंड है, और दूसरा जो है आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास की सजा है। एक फांसी, दूसरा आजीवन कारावास। फांसी का मतलब है कि मृत्युदंड, उसको दो सजाएं मिल रही हैं। लेकिन 303 में क्या हो रहा है? 303 में सिर्फ और सिर्फ उसको मृत्युदंड दिया जा रहा है, सिर्फ डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है उसको। तो जो मिट्ठू सिंह था वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ये जो धारा है वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ ये सही है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है, किसी की हत्या कर देता है, किसी की हत्या कर देता है तो उसको दो चीजें मिल रही है, मृत्यु होगा या दूसरा उसको आजीवन कारावास होगा, आजीवन कारावास होगा, दो ही होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ उसको मौत की सजा मिल रही है। तो मिट्ठू सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, यानी अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 14 का वायलेशन हो रहा है, जो कि समता का अधिकार है। ये जो धारा है बीएनएस में भी आ गई है 104 में। ये अभी है तो, लेकिन ये लागू नहीं है। अगली जो धारा है वो बीएनएस की धारा 105 यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, आईपीसी की धारा 304, हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध। हत्या यानी किसी की मृत्यु कर देना, और कैसी मृत्यु करना? डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, आपराधिक मानववध कर देना, आपराधिक मानववध कर देना, किसी की आपराधिक
मानव वध कर दिया जाएगा, जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, हत्या यानी कोई व्यक्ति जो है किसी को अगर गोली मार देता है और वो व्यक्ति मर जाता है तो ये हत्या हो जाएगी, ये आपराधिक मानव वध नहीं होगा। जैसे हम बताए थे अभी पिछले लेक्चर में ही बताया गया था, जो 100 धारा है बीएनएस की, और बीएनएस की धारा 101 और आईपीसी की धारा, जो आईपीसी की धारा है वो 299 और आईपीसी की धारा 300 में अंतर बताया गया है। इसमें अंतर बताया गया है, इसमें 299 और 300 में अंतर बताया गया है। अंतर बताया गया है आर वर्सेस गोविंदा के मामले में, आर वर्सेस गोविंदा। इसमें यह बताया गया कि गोविंदा नाम का एक व्यक्ति था, एक पर्सन था, वो अपनी पत्नी को 2-3 घूंसे मार दिया था और उसकी पत्नी के जो सर की जो नस थी वो फट गई थी, इससे उसकी पत्नी एक्सपायर हो गई थी, मर गई थी। तो ये जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने पाया कि गोविंदा जो है वो आपराधिक मानव वध का दोषी है, हत्या के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि 2-3 घूंसे किसी को मार देने से कोई मर नहीं जाता, संभव ना के बराबर है मरने की, लेकिन अगर मर ही गया तो वो उसने हत्या नहीं की, आपराधिक मानव वध होगा। हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध के लिए सजा मिलेगी। ऐसे ही जैसे कोई गड्ढा, रास्ते में कोई व्यक्ति है सड़क पे, वो जा रहा है और यहीं पे कोई व्यक्ति यहीं पे बीच सड़क पे ही एक बड़ा सा गड्ढा खोद देता है और गड्ढा खोदने के बाद उसको पत्ते वगैरह से या झाड़ी वगैरह से उसको ढक देता है ताकि पता ना चले कि वो रास्ते में गड्ढा है। और एक व्यक्ति आता है और उसी गिर के मर जाता है, उसी गड्ढे में गिर के मर जाता है, तो ये माना जाएगा कि उसने आपराधिक मानव वध किया है। जो व्यक्ति है उसने आपराधिक मानव वध किया है, हत्या नहीं की है। तो उसके लिए 5 साल की सजा से कम नहीं होगा किसी को, लेकिन 10 साल तक की सजा मिल सकती है। इस मामले में 10 साल तक की सजा मिल सकती है, लेकिन 5 साल से कम की सजा नहीं होगी किसी भी व्यक्ति को। अगली जो धारा है वो बीएनएस की धारा 106 और आईपीसी की धारा 304A, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित कर देना। किसी व्यक्ति की उपेक्षा यानी उपेक्षा कर दे रहे हैं। उपेक्षा कैसे होगा? जैसे कोई व्यक्ति घर बनवा रहा है, कोई व्यक्ति घर बनवा रहा है, अब घर का जो स्लैब है वो स्लैब होना है, घर की स्लैब होना है, इसमें सरिया वगैरह बंधवा रहा है और क्या नहीं लगवा रहा है, किनारे किनारे सिक्योरिटी, यानी उसके सिक्योरिटी के लिए कुछ लगा नहीं रहा है। जैसे सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं लगा रहा है, अगर कोई सरिया बांधता है या कोई गिर के मर जाता है तो कैसा काम कर रहा है? उपेक्षा कर रहा है। उसको सिक्योरिटी करनी चाहिए थी वहां पे। या कोई बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है, या कोई बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है, कई मंजिलों की बिल्डिंग बन रही है और उसी बिल्डिंग में जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं यहीं पे सरिया बांध रहे हैं, यहाँ पे किनारे किनारे क्या लगानी चाहिए? उसको एक राड लगा देना चाहिए या जाल बांध देनी चाहिए। अगर जाल नहीं बांधते तो क्या काम कर रहे हैं? उपेक्षा कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। या ओवर ब्रिज बना रहे हैं, या कोई ओवर ब्रिज बना रहे हैं। अगर ओवर ब्रिज बना रहे हैं, यहाँ पे ओवर ब्रिज का काम चल रहा है तो यही नीचे जो है एक जाल बांध देते हैं। ऐसे ही नीचे नीचे क्या करते हैं? जाल बांध देते हैं। जो व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है ऊपर, अगर वो गिर भी जाता है, बाई चांस वो गिर भी जाता है, तो उसी जाल पे फंस जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मौत होने से बच जाएगी, मौत होने से बच जाएगा वो। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता है तो क्या कर रहे हैं? उपेक्षा कर रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। या उतावलापन, उतावलापन क्या होता है? उतावलापन, कोई व्यक्ति रोड पे जा रहा है और इतना तेजी से निकल गया कि वो उतावलापन में जा रहा है, अगर उसने किसी की हत्या कर दी। या तो ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति किसी को गाली दे रहा है और ऐसी गाली दे रहा है
कि वो असहनीय गाली दे रहा है इस व्यक्ति को। ए नाम का जो व्यक्ति है वो बी नाम के व्यक्ति को ऐसी गाली दे रहा है कि वो क्या काम करता है, वो असहनीय गाली है। और बी क्या करता है, उतावलेपन के कारण उसकी हत्या कर देता है। तो ऐसा कोई ऐसा ऑफेंस करेगा तो उसको कैसी सजा मिलेगी? 5 साल तक की सजा मिलेगी। अगर ये सब अगर उपेक्षा करते हैं या उतावलेपन के कारण काम किया जाता है, 5 साल तक की सजा मिलेगी और जुर्माना होगा। जुर्माना कोर्ट तय करेगा, जुर्माना कोर्ट तय करता है। इसी में एक धारा बीएनएस में जोड़ दी गई है 106(2) में, 106(2) में जोड़ दी गई है सजा। जैसे अभी ट्रक वालों ने या बस वालों ने अभी हड़ताल किया था, पूरे देश में हड़ताल किया था, वो इसी धारा के कारण हुआ था, वो इसी धारा के कारण हड़ताल हुआ था। इस धारा में क्या है, इस धारा में यह है कि कोई गाड़ी वाला अगर किसी की हत्या कर देता है दुर्घटना में, उतावलेपन के कारण अगर किसी की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद भाग जाता है, भागता कैसे है? या किसी पुलिस को सूचना दिए बिना या किसी मजिस्ट्रेट को, जो मजिस्ट्रेट होगा, मजिस्ट्रेट या पुलिस को सूचना दिए बिना भाग जाता है तो उसको 10 साल तक की सजा मिल सकती है, उसको 10 साल तक की सजा मिल सकती है और जुर्माना। इसी के कारण, इसी धारा के कारण जो ड्राइवर थे, गाड़ी वाले थे, उन्होंने हड़ताल कर दिया था पूरे देश भर में। तो साथियों, आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।